हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का YPS राणौली में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 की। अच्छा, इससे पहले जो क्लास 11 का जो भी बेसिक्स जो था वो इसके पहले के जो वीडियो थे उनमें मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो उसको अपन बात करेंगे आज की वीडियो के थ्रू। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक में, वो है मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट बाय इंसर्टिंग द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेज। ये आप खुद कर सकते हैं, यानी कि जैसे पहला एग्जांपल रहेगा 3 और फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्पेस देकर के और आगे एक सेट दे रखा है। तो ये आप जानते हैं कि अगर 3 इस सेट में है तो आप क्या लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट। और अगर ये 3 सेट में नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू अगर इसमें यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, बिलोंग्स टू लगाएंगे। और अगर नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपका है बताना है कि जो आपका एक जो सेट दे रखा है वो उसका सबसेट है या नहीं है। तो जैसे एक सेट यहां पे दे रखा है 2 3 4 और कुछ स्पेस है और फिर आगे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसेट का मतलब क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट शुड बिलोंग्स टू सेट बी। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, लेकिन सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सेट बी का। और अगर सबसेट है तो हम ये वाला सिंबल बना देंगे। और अगर कहीं सबसेट नहीं हो तो हम क्या लगाएंगे, ऐसा करके इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। इसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वो आप खुद कर सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने कुछ सेट लिखे हुए हैं और हमें क्या लिखना है, इनके पावर सेट लिखने हैं। तो इससे पहले अपन बात करते हैं कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट क्या है, एक सेट है, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सिंपल सी भाषा में इतना कह सकते हैं कि आपका जो सेट ए है, यहां पर है, मैंने पहला सेट लिखा है ए और जिसकी वैल्यू क्या है, ए। अब अगर मुझे इसका पावर सेट लिखना है तो पावर सेट क्या होगा, देखिए पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहला इसका एक सबसेट बनाते हैं। तो आपका जो सेट ए है इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसका एक ही सबसेट होगा, एक तो होगा ए और दूसरा क्या होगा, एक नल सेट। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो उसके कितने हो गए सबसेट, 2 सबसेट हो गए। इन दोनों सबसेट का जो सेट में बना दूंगा ये क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, सेट ए का। इसी प्रकार से बात करते हैं सबसेट ऑफ सेकंड वाले की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सेट ए मैंने ले लिया 1 2 3। अब इस सेट ए के सबसेट्स की बात करूं तो सेट ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, देखो पहला ये सेट ए का सबसेट है क्योंकि इसकी जो वैल्यू 1 है वो इस सेट में आती है। सेकंड 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है और 1 3 भी इसका सबसेट है। इसी प्रकार से एक सबसेट और होगा इसका, वो क्या होगा, 1 2 और 3 ये भी इसका सबसेट है। और एक सबसेट और होगा जो क्या होगा, नल सेट होगा। तो ये क्या हो गए, सभी इसके सबसेट हो गए। तो क्या हो जाएगा, इस सभी को अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस पे लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट होगा किसका, सेट ए का। तो पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 1 2 सेट 2 3 सेट 1 3 सेट 1 2 3 और सेट 5, यानी कि नल सेट। ये सभी सेट का जो ग्रुप होगा, इन सभी एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये सेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा सेट ए का। बात करेंगे सेट ए बी की। तो ए बी का क्या होगा, अगर आपके पास में ए की वैल्यू दे रखी है सेट ए बी की फॉर्म में, तो इसका पावर सेट देखिए क्या होगा, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा और इसके अलावा जो चौथा होगा वो क्या होगा, 5 होगा।
और इन सभी को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट की, यानी कि जो फाइव है, यानी कि जो आपका नल सेट है, इसका सबसेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा। सुनिए, अगर कोई सेट ए है जिसकी वैल्यू क्या है 5, 5 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जिस सेट की कोई वैल्यू नहीं है तो उसका जो पावर सेट होगा, उसकी पावर सेट की भी क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। इस 5 को हम क्या लिख देंगे, इस सेट के अंदर यहां पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पावर सेट के बारे में। इसके अलावा अब अपन आगे बात करते हैं कि जो पावर सेट है, उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जरा चेक कीजिएगा, यहां पर हमने चेक किया, इसमें एक सेट था, तो यहां पर क्या था, एक ही मेरे पास में, सॉरी, यहां पर जब सेट में आपके पास में एक एलिमेंट था तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। जब सेट में आपके पास 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स। जब सेट में आपके 2 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स। जब आपके पास सेट में कोई एलिमेंट नहीं, यहां पर हम ये कहेंगे इसका क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है तो उसका सब सेट में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। तो इसका हम फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n एलिमेंट्स यहां पे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू कितना था, 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेट्स इन सेट A। ये आपका हो जाएगा पावर सेट के बारे में। अगर यहां पर भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 5। ये क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपका जो क्वेश्चन 5 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें क्या करना है, इन सभी को कुछ इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इंटरवल होता क्या है। देखिए, हम जब भी कभी बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को इंटरवल के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो इंटरवल में क्या करते हैं, अपने पास में 4 तरह के ब्रैकेट पर लगाते हैं। पहला ब्रैकेट होता है ओपन ब्रेसिक्स, दूसरा क्लोज इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और 2 इंटरवल और होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू लिखता हूं 4,6, यहां पर मैंने लिख दिया 4,6, यहां पर भी मैंने लिख दिया 4,6 और यहां पर भी मैंने लिख दिया 4,6। अब देखो यहां से होगा क्या होगा, देखिए जब अपन बात करेंगे इस 4,6 की, तो यहां से क्या होगा, जब अपन बात करेंगे इसके अगर ये ओपन ब्रैकेट में है तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां से कोई भी जो वैल्यू होगी x की, एक कोई वैल्यू x होगी, इसके बीच में कोई वैल्यू x होगी, और वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर से बिलोंग करेगी। हमेशा जब भी कभी अपन ये बात करेंगे आपके ओपन ब्रैकेट्स की या इंटरवल्स की, तो इंटरवल हमेशा किस पे लागू होते हैं, रियल नंबर पे लागू होते हैं। तो हमेशा क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r होगा। और होगा क्या, जो आपकी x की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है, तो इस ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x की वैल्यू 4 से तो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, और 6 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। इस ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि इसके अंदर मैं 4 को शामिल नहीं करूंगा और 6 को शामिल नहीं करूंगा, और 4 और 6 के बीच में जितने भी नंबर आने वाले हैं वो सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहां पे शामिल करेंगे। इसी प्रकार से जब बात करें क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, मान लिया कोई नंबर x होगा, वो नंबर x कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, जैसा कि हमेशा मिलेगा। और क्या होगा, इसमें इस इंटरवल का मतलब, इस क्लोज इंटरवल का मतलब यहां पे क्या होगा कि इसमें 4 भी शामिल होगा और 6 भी शामिल होगा। तो 4 को शामिल करने के लिए हमारा इंटरवल कैसा ऐसा बनेगा क्या, तो ये हो गया आपका 4 भी शामिल हो गया और 6 भी शामिल हो गया। ये हो गए दोनों क्लोज इंटरवल और ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब अपन बात करते हैं सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। तो देखो इसमें क्या होगा, इसने क्या कहा, यहां से कोई वैल्यू x होगी जो कि कहां से बिलोंग करती है, r से बिलोंग करती है। 4 की तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, तो क्या होगा, 4 को हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 6 की तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल, तो हम 6 को इसमें शामिल करेंगे।
इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या होगा, एक कोई वैल्यू x होगी जो कि कहां से बिलोंग करती है, r से बिलोंग करती है। 4 की तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो 4 को हमें शामिल करना होगा। और 6 की तरफ क्या है, ओपन है, तो 6 को अपन शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं। तो ये मैंने क्या बताया आपको फिलहाल कि जो इंटरवल से अगर आपको ये आपका इंटरवल फॉर्म है, उससे अगर आपको सेट को लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो। अगर जब भी कभी आपको दिया हो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो उसको आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 और 6 के बीच में, यहां पर इसने बोला कि 4 और 6 के बीच की अपन बात कर रहे हैं, तो 4 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, हम बात रियल नंबर की यहां पे बात करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, 4 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये कभी भी हम यहां पे बात नेचुरल नंबर की नहीं करते हैं, कभी भी यहां पर बात अपन होल नंबर्स की या इंटीजर्स की बात नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं, रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी वैल्यूज को नहीं लिख पाते थे। लेकिन इसको अपन सेट बिल्डर में ले सकते हैं या फिर आपके इंटरवल फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन वो क्या है कि कुछ आपके पास सेट दे रखे हैं जिनको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, उन सभी को इंटरवल में लिखना है। तो देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 में, और इन चारों ही क्वेश्चंस में आपको जो नंबर दिए हैं वो सभी नंबर्स में कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जब भी कभी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेंगे, हम उसे इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को, जब भी कभी आपको नंबर जो है वो रियल नंबर यहां पर बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं दिया होगा, हम उसे आपका जो इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। देखिएगा यहां पर कहा कि ये कोई नंबर x है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, और उसकी वैल्यू क्या है, इसमें देखो जरा, क्या इसने -3 को शामिल कर रखा है क्या, ये कह रहा है कि -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 नहीं होगी, तो -3 नहीं होगी तो अपन -3 में क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रेसेट लगाएंगे, यानी ओपन इंटरवल होगा। 6 को भी इसने शामिल नहीं किया, तो 6 के पास भी क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहां पर चेक कीजिए सर, ये तो रियल नंबर तो है सारे, यहां पर चेक कीजिए, इसने क्या किया, 4 को शामिल किया है, तो -4 को शामिल किया, तो -4 की तरफ क्लोज इंटरवल। 8 को भी शामिल किया, तो 8 भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। यहां पर चेक कीजिए, इसने कहा कि 4 को तो हम शामिल नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे मतलब 4 आ जाएगा ओपन इंटरवल में। 9 को शामिल कर लिया, तो 9 की तरफ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर -6 को इसने शामिल कर रखा है और -1 को भी शामिल कर रखा है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल यहां पे आ जाएगा। तो इंटरवल इजी है। इसी प्रकार से आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्या होगा, आपको कुछ इंटरवल गिवन होंगे और उन इंटरवल को हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है, 4 इंटरवल यहां पर दे रखे हैं। पहला है -4,0, 6,8 और ये है -3,7 और लास्ट एक देखा है 3,10। तो जब अपन यहां पे बात करने वाले हैं इन सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखिए ये सभी में कोई एलिमेंट x होगा, और वो जो एलिमेंट x होगा वो कहां से बिलोंग कर रहा होगा, किसी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया, कोई नंबर मैंने x लिया, तो वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब वो नंबर होगा क्या, उसकी रेंज क्या होगी, वो रेंज लिखते हैं। यहां पर इसने कहा कि एक ओपन ब्रैकेट है, आपका ओपन इंटरवल है, क्या -4 से लेकर के 0 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे -4 को इसमें शामिल नहीं करना है, -4 को हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 से तो होगा बड़ा और 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म इस इंटरवल की। यहां पर क्या है, 6 क्लोज इंटरवल में है, 8 भी क्लोज इंटरवल में है, तो 6 को भी हमें इंक्लूड करना है और 8 को भी इंक्लूड करना है। तो 6 को इंक्लूड करना मतलब क्या होगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x, और x क्या होगा, 8 से भी छोटा होगा या फिर उसके इक्वल हो जाएगा। यहां पर देखिए -3 क्या है, क्लोज इंटरवल में, तो -3 तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x होगा। 7 क्या है, ओपन इंटरवल में है, तो 7 को अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 3 क्या है, ओपन इंटरवल में है, तो 3 को अपन शामिल इसमें नहीं करेंगे। और 10 क्या है, क्लोज इंटरवल में, तो 10 को अपन इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 10। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है इफ सेट ए इक्वल टू 135, 3 सेट आपके पास गिवन है। देखिए यहां पर एक सेट दे रखा है आपके पास में, सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1,3,5, सेट बी दिया हुआ है 2,4,6 और एक सेट सी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2, 4, 6 और 8। तो हमें पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर देम। तो आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें ये सभी वैल्यूज आ जाए। सेट ए यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपका एक ऐसा सेट होगा कि जिसका ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो और ये भी सबसेट हो। तो यहां पर जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से आप वो वाला ऑप्शन पिक करेंगे जिसमें ये सारी एलिमेंट्स आपको मिल जाए, जिसमें 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3, 4, 5, 6 और 8। ये एलिमेंट तो कम से कम होने चाहिए, इससे ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट वहां से स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 1 है 1.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में आपका एक छोटा सा पोर्शन बाकी रहा है, वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।